राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट करूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले चीज़ों को समझ लो, किस तरह से क्या चीज़ आपने करनी है, यानी कि उपाय किस तरह से करने हैं, मित्र शत्रुओं को हैंडल किस तरह से करना है। गुरु मंत्र आपको क्या बता रहा है? आपको बताता है कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, आखिर आपको करना ही क्या है। गुरु मंत्र को अंडरस्टैंड करो, चीज़ें आपके लिए और आसान हो जाएंगी समझनी। उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर आप पा सकते हो। आपको जिस तरह से मैं बताती हूँ उस तरह से आप करते रहो। आपके प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में मैं दे रही हूँ। एक प्रश्न मैंने लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बस कमेंट्स करने हैं। कमेंट्स करके आप अपने प्रश्न का उत्तर जो है वो पा सकते हो। प्रश्न भेजते रहो और आपके प्रश्न का उत्तर जो है वहाँ प्राप्त हो जाएगा। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको लग रहा है कि मेरी अभी स्ट्रगल्स ख़त्म नहीं हुई। डेफिनेटली मंडे वाले दिन आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, आपकी स्ट्रगल्स अभी ख़त्म नहीं हुई हैं और आपको शायद किसी जगह से बाहर कर दिया गया है, यानी कि आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रही। आपको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा किसी भी चीज़ में, उल्टा आपको सेपरेटली एक जगह अलग कर दिया गया है, यानी कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। और आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं होगी कि आप कोई काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो या किसी चीज़ में आपको कोई इन्वॉल्व, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर में हो, तो आपको एकदम दरकिनार रखा जाएगा। आपको बिल्कुल किसी भी चीज़ के अंदर ना इन्वॉल्वमेंट मिलेगी और ना आपको किसी चीज़ में इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आप अलग से रहते हो तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहो, कोई इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी आपके यहाँ कोई काम कर रहा है या जो आपके डोमेस्टिक हेल्प है, उनको आप कुछ ना कुछ मदद करके किसी भी प्रकार से आप जो है उनका भला कर सकते हैं। और उनका क्या भला करोगे, आप अपना ही भला करोगे वो उपाय करके। तो यहाँ पर आप उनको कुछ दोगे तो डेफिनेटली उस चीज़ का रिजल्ट, आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो ख़त्म होंगी, आपको फ़ायदा होगा। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ, लेकिन आपके पास धन तो है लेकिन आप किसी से वो शेयर करना नहीं चाह रहे। आप कंजूसी दिखा रहे हो और चाह रहे हो कि सारी चीज़ मुझे मिल जाए। यहाँ जो धन मिलता हुआ दिखाई देता है वो किसी प्रॉपर्टी के बेस पे मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिकी है या कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा काम किया है जो प्रॉपर्टी किसी की बिकवाई है, कोई काम किया है, प्रॉपर्टी डीलर का जो काम होता है, ठीक है, उस तरह का कोई भी काम मिला, उस प्रॉपर्टी के एवज में आपको कोई धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है मंगलवार वाले दिन। और आपके पास कोई कमी नहीं होगी, आप बिल्कुल इस तरह से ही रहोगे कि हाँ, धन को बेर होता है, जैसे मेरे पास सब चीज़ है, मेरे को किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है। तो ट्यूसडे का दिन आपके लिए बहुत अच्छा। लड्डू जो है वो आप हनुमान जी को ज़रूर चढ़ा देना और उसके साथ तुलसी दल भी उसके ऊपर रख के, क्योंकि जब भी हनुमान जी को कोई प्रसाद चढ़ाया जाता है उसके साथ आपको तुलसी दल ज़रूर साथ में चढ़ाना होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपकी, कि आप अपने आप को बोल रहे हैं कि मेरे लाइफ में बड़े स्ट्रगल्स हैं। मैंने आप ये आप अपने आप को मेंटली जो है वो बताते जा रहे हैं। ठीक है, ये खुद को फीड कर रहे हैं, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत सफ़र किया, मैंने बहुत ऐसा किया। लेकिन मुझे वेडनेसडे वाले दिन ऐसा कुछ नहीं लग रहा। असल में क्या है, ये आपके दिमाग की सारी उपज है जो आपको ज़बरदस्ती का ये बोल रही है कि आपने कुछ सैक्रिफाइसेस किए लाइफ के या अपनी फैमिली के लिए, कुछ ऐसा कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको खुद ही कुछ घुमक्कड़ी का या नए एक्सपीरियंस करने का या नई नई चीज़ों के ऊपर अपना पैसा लगाने का शौक़ है। ठीक है, यहाँ पे आप खुद अपना पैसा जो है ख़राब करने के लिए तैयार रहते हो हर समय। दिमाग के अंदर कोई ना कोई चीज़, देखो मेडिटेशन करनी शुरू कर दो, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम, दिमाग के अंदर लगातार ऐसा चल रहा भाई नया कुछ करो नया कुछ करो, और शाम तक किसी न किसी चीज़ के ऊपर अपना, हो सकता है वो यात्रा हो। ठीक है, जो नई आप यात्रा करने वाले हो, या हो सकता है कोई ऐसा काम हो जिसके अंदर आप आगे बढ़ कर के बाकी के काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा जो नया एक्सपीरियंस, नए लाइफ का कोई तजुर्बा हासिल करने के लिए निकल पड़े। अब आगे क्या क्या आएगा वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने करना क्या है, मेडिटेशन आपको मैंने उपाय बताया, मेडिटेशन आपने ज़रूर कर लेनी है, आपको विशेष लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी चीज़ से हटते हुए, यानी कि आप कहोगे मुझे अपने बारे में सोचना है फर्स्ट हाफ के अंदर मॉर्निंग में,
आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे कि जैसे इंसान एकदम भरी थाली पे लात मार के निकल जाता ना, अरे भाई नहीं चाहिए, जॉब मिली है या कुछ मिला है या कोई भी चीज़ आपको अचीवमेंट है, आपके पास सब चीज़ें हैं, तो आप उसे छोड़ करके एकदम भागते हुए निकलते हुए दिखाई देते हो। यहाँ मुझे मॉर्निंग में ग्रहण जैसी स्थिति दिखाई देती है। सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करना, माथे पे केसर का तिलक लगाना आपके लिए विशेष रहेगा। किसी ना किसी अपने जो भी आपने अपने गुरु बनाए हुए हैं उनको नमस्कार करो। अगर आपके गुरु नहीं है तो शंकर भगवान को अपना गुरु बनाओ और उनको जो है नमस्कार करो। और सेकंड हाफ के अंदर ही आपको जो है दुख कम होने लगेगा और आपका दिल जो है मजबूत होने लगेगा, चीज़ों को समझने लगोगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लोगे कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा ठीक से रहना है, चीज़ों को इस तरह से दुत्कारना नहीं है, जो भाग्य में मिला है उसे स्वीकारना है, मुझे इस तरह से नहीं करना है। ये चीज़ आप समझ जाओगे थर्सडे वाले दिन। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी से कोई काम करवा रहे हो, कुछ बढ़कर आगे काम करवाते हुए दिखाई देते हो। यहाँ पर आपके ऊपर बोझ जो है बहुत अधिक पड़ा रहेगा। आपको सेकंड हाफ में ऐसा लगेगा बड़ा बोझ है भाई, काम करने में उतनी तेज़ी दिखा नहीं रहे, इतनी सी उपलब्धि को पर्याप्त समझ रहे हो। थोड़ा काम के अंदर अपने आप को अच्छी तरह से इन्वॉल्व करो, अच्छे तरीके से काम को करने की कोशिश करो। दूसरों से सारी उम्मीदें मत रखो, क्योंकि दूसरा कोई कितना भी कर लेगा, ठीक है, आपके लिए वैसा नहीं कर पाएगा जैसा आपको करना चाहिए, ठीक है। आप खुद अपने कामों को करो, लेकिन आपको अगर बड़ा बर्डन है मेरे पे, बड़ा बोझ है सेकेंड हाफ में, तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर बहुत ज़्यादा बोझ है, तो थोड़ी देर हनुमान जी की आराधना करो और हनुमान बाहुक का पाठ करो और अपने कंधों के ऊपर बार बार हाथ लगा के नमस्कार करो कि भगवान जी मेरे बजरंगबली मेरे कंधों के अंदर जो है शक्ति दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बर्डन संभालने के लिए वो आपके साथ खुद चलेंगे। अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ दूर होते हुए लोग, शायद आपके काम के अंदर कोई दिक्कत आती हुई, आपको सामने वाला बंदा कहेगा तुम्हारी ये लिमिटेशंस हैं, ये काम करना है, ये नहीं करना, तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, लाइफ में क्या होता है कई बार कुछ लोग हमसे दूर हो जाते हैं, कोई काम दूर हो जाता है या कुछ दूर हो जाता है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके लिए जो है क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू होता है कि आपने क्या करना है। अब उस दिन आपके लिए उपाय क्या है, ठीक है, आपने अपने घर से ना जो चीज़ें बेकार पड़ी हैं उनको डिस्पोज ऑफ कर देना है। इतना करो और 3 बार जो है माथा टेको, तिलक अपने माथे के ऊपर लगाओ केसर का, तो आपके लिए चीज़ें जो हैं थोड़ी बेटर होंगी। लेकिन आपकी मनमर्जी नहीं चल पाएगी, जो आप करना चाहते हो वो नहीं करोगे और फंस जाओगे किसी न किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपके लिए दिखाई देती है। कोई लेडी है जो आपको पैसे से या आपके हेल्थ ठीक नहीं है तो आपको पैम्पर कर रही है, इमोशनल स्ट्रेंथ देने की आपको कोशिश कर रही है। तो थैंक यू बोलो जो आपके लिए कोई इतना कर रहा है। तो सबका सपोर्ट मिलता हुआ, सबका साथ मिलता हुआ संडे वाले दिन तो सुबह उठकर गाय का दूध लेकर, इतना सा दूध जो है वो आपने डाल लेना है लोटे के अंदर, वो डाल करके आपने सूर्य को जो है जल अर्पण करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में आपके लिए क्या, देखो कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, आउट ऑफ द वे जाके मदद कर रहा है, बहुत मुश्किलें हैं लेकिन वो आपको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप मन से परेशान हो रहे हो। आपके पास जाने के लिए 2 जगह हैं, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, 2 रिश्ते हैं, मैं इससे निभाऊँ उससे निभाऊँ, मैं ऐसा करूँ कि मैं वैसा करूँ, यानी कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। यहाँ आप इस तरह से हो जैसे 2 पाटों के बीच में कोई फंसा होता है, परेशान होता है और समझ नहीं पाता मैं क्या करूँ, दिमाग को उलझन। देखो शंकर भगवान को बहुत अच्छा टाइम है, सावन का महीना जो होता है, आप शंकर भगवान को रोज़ाना जल चढ़ाओ, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर, और उसके बाद जो है आप देखोगे खुद आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, बेटर लगेगा। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, देखो थोड़ी समझ की ज़रूरत है कि गुरु मंत्र में तो मैं आपको यही बताऊंगी ना कि आपको आखिर करना क्या, थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है, थोड़ी सी रोज़ के रोज़ इतनी सी, चाहे कोई भी बुक, कोई स्पिरिचुअल बुक है, गीता है, सपोज करो गीता है, ठीक है, गीता में से कोई भी रैंडमली एक पेज खोल लो, उसके अंदर से उसको पढ़ लो, वो आपका उस दिन का लेसन भी होगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि मुझे करना क्या, ठीक है। अब उसके बाद क्या, देखो यहाँ पे आपको जो मैं समझा रही हूँ ये सिर्फ एडजस्ट करना है, हर जगह हमारी नहीं चल पाती, ठीक है। जब हम एक जगह रहते हैं तो हमें दूसरे के साथ एडजस्ट करके रखना पड़ता है,
हर कोई हमारे नेचर जैसा सेम थोड़ी, क्लोन थोड़ी पैदा हुआ है, ठीक है। हर किसी के पास अलग अलग, जब हमारी हाथ की ये 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हैं तो बाकी लोग कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो सबका स्वभाव अलग अलग, एक माँ के पेट से जन्म लेने वाले भी एक जैसे नहीं होते, ठीक है। सबका स्वभाव अलग अलग, सबके कर्म अपने अपने, और आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है और कुछ नहीं। देखो, ज़्यादा ग्रे कलर के कपड़े नहीं पहनने, ठीक है। आप पर्पल शेड के कपड़े जो है पहन सकते हो, आप लाइट ग्रीन कलर का कपड़ा जो है पहन सकते हो। ये वाले कपड़े पहनोगे तो आपके लिए अच्छा जो है, वाइट पहन सकते हो तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। लाइट लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा डार्क कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप परेशानी में आओगे। अब आपने माँ सरस्वती की पूजा जो है, या अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर माँ सरस्वती की जो है पिक्चर आप ज़रूर लगा दो, आपको रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि नॉलेज इंक्रीज़ करनी है, अपनी समझ इंक्रीज़ करनी है, समझ इंक्रीज़ होगी तभी तो चीज़ों को इतने अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं, रणदीप जी का प्रश्न है, उनका कहीं ना कहीं किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, कोई बॉन्ड बना है, वो पूछ रहे हैं इस बॉन्ड का रिजल्ट क्या होगा। देखो, यहाँ पर आपने कोई ज़्यादा ज़रूरत कर ली है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे आपको लग रहा है कि बस मैंने करके ही दम लेना है यहाँ पर, चाहे जो मर्जी हो, तो मुझे उसके बाद रोक दिखाई देती है, हेल्थ इश्यूज, परेशानियाँ, काम में अटकाव, ठीक है। आप जिस रिलेशनशिप के बारे में बात करो वहाँ कोई ना कोई एक बिचौलिया है जो आपके लिए आगे बढ़कर कुछ काम कर रहा है या कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे इसका एंड कुछ बहुत बढ़िया दिखाई नहीं देता। मुझे हार्ट ब्रेक दिखाई देता है, परेशानी दिखाई देती है, रात की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका दिल टूट जाएगा, परेशान रहोगे। तो बच्चों, इस रिश्ते से, ये रिश्ता आपके लिए बिल्कुल भी सही दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब आपको करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।